तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी को डिस्कस किया। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी कौन कौन से होते हैं, कितने हैं? तो 3 प्रॉब्लम्स थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। एंड साथ ही साथ हम लोगों ने इकोनॉमी के बारे में भी जाना है और इकोनॉमी के टाइप्स कितने होते हैं हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था। यहाँ पे हम लोग उसके आगे चलते हैं और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सोल्यूशन है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, उनके सॉल्यूशंस किस तरह से किए जाते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में, हम उसकी बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, बस उसी को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा हुआ है कि इकोनॉमी 3 टाइप की है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 टाइप के इकोनॉमीज के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम किसे कहते हैं। तो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी टाइप ऑफ इकोनॉमी को हम कहते हैं जहां पे सारे के सारे डिसीजंस जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स के द्वारा लिए जाते हैं। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक ऐसे टाइप ऑफ इकोनॉमी को कह रहे हैं जहां पे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, बिल्कुल फ्री हैं टू डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। मतलब जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी है कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं, इन प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीटली प्रोड्यूसर्स के जिम्मे होता है और प्रोड्यूसर्स उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस जो है वो लेने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। अब बात करें कि प्रोड्यूसर्स किस तरह से उन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं जो सबसे पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि जो बेसिकली रिलेटेड है अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएं और जो भी बना रहे हैं उसको कितनी क्वांटिटी में बनाएं। तो इस बात का जो जवाब है या इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो प्रोड्यूसर्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कुछ इस तरह से लेते हैं कि वो उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पर ज्यादा जोर देते हैं जिनमें उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होता है। तो प्रोड्यूसर्स इस बात का डिसीजन इस बात से लेते हैं कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने पर हमारा जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और उस तरह से प्रोड्यूसर उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो जो पहला सवाल है या पहला जो प्रॉब्लम है कि क्या बनाएं, उसका जवाब प्रोड्यूसर कुछ इस तरह से देते हैं कि जो भी वस्तु को बनाने में प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिले उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना है। ये था पहला प्रॉब्लम। दूसरा जो प्रॉब्लम है दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस, जिसमें है कि भाई जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाना है वो कैसे बनाना है। तो कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने का जो कॉस्ट है, मतलब जो खर्चा है, वो सबसे कम आ रहा है। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिस भी प्रोडक्शन के टेक्निक में देखने को मिलती है, प्रोड्यूसर उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स का अल्टीमेट एम है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हुए वो हाउ टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से देते हैं कि वो उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं जिसमें प्रॉफिट ज्यादा, और उसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लो है। ठीक है। तीसरा जो प्रॉब्लम है फॉर whom टू प्रोड्यूस, इसमें था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस तरह से किया जाए। तो कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी में चूंकि प्रोड्यूसर्स फ्री हैं कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, तो जो तीसरा प्रॉब्लम है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें इनकम का, तो प्रोड्यूसर्स इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जहां पर कि जो रिच पीपल हैं इकोनॉमी के, जो वैसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा है या जिनकी कैपेसिटी ज्यादा है टू बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो उन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस भी करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि इंटर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, बिकॉज रिच पीपल को वो कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ज्यादा हो,
जिससे इकोनॉमी का भी बेनिफिट हो और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका भी बेनिफिट हो। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट का जो रोल है या जो स्वामित्व है वो प्रोड्यूसर्स के हाथों में है, और प्रोड्यूसर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। ये थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब देखते हैं हम लोग जो हमारी दूसरी टाइप ऑफ इकोनॉमी है, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये किस टाइप की इकोनॉमी है तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी जो है कंट्री की वो बिल्कुल फ्री होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। तो जो भी डिसीजंस हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के वो सारे के सारे किसके जिम्मे हैं, तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी के कंट्रोल में है सब कुछ। और देखते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में सोल्यूशन किस तरह से किया जाता है। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम है दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। इस सेंट्रल प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी में इस तरह से किया जाता है बाय द गवर्नमेंट कि वो कोशिश करते हैं कि वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएं, उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करें जिन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में सोशल वेलफेयर जो है वो बढ़ता हो। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने पर समाज का जो कल्याण है वो बढ़ता है, तो गवर्नमेंट उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने पर ज्यादा जोर देते हैं इन अ सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी। दूसरा जो सवाल है दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। दूसरा प्रॉब्लम है कैसे बनाएं। अगेन गवर्नमेंट के जिम्मे है कि गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है वो कुछ इस तरह से डिसीजन लेते हैं रिलेटेड टू द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कि वो उन्हीं टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जो सोशली यूजफुल है। मतलब गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेते हैं ना सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी में वो कंप्लीटली नेशन के जो पब्लिक हैं उनके बेनिफिट के अनुसार लेते हैं। ठीक है, तो सोशली यूजफुल आपकी वो टेक्नोलॉजी है अगर इकोनॉमी में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो गवर्नमेंट जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, जो गरीबी की समस्या है वो दूर हो सके। तो हाउ टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन सोशलिस्ट इकोनॉमी में अगेन सोशली यूजफुल पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है कि वही तरीका चुनेंगे जो तरीका समाज के हित में हो। तीसरा जो प्रॉब्लम है दैट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, दैट इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार अगेन समाज के हित के हिसाब से लेते हैं, दैट इज सोशल जस्टिस। मतलब समाज में सरकार कोशिश करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो कुछ इस तरह से किया जाए कि देश में जो पुअर सेक्शन है उनका कल्याण पहले है। रिच पीपल अपना देख लेंगे, रिच पीपल के पास कैपेसिटी है वो अपना काम कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट का फोकस ये होता है कि वो पुअर सेक्शन पर ज्यादा जोर दें, उनको जो इनकम है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय करते हुए सरकार जो है वो सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी में इनकम का और आउटपुट के डिस्ट्रीब्यूशन का फैसला करती है। ये थी आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसमें तीनों प्रॉब्लम्स को कुछ इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर आप एक एक कीवर्ड याद रखना चाह रहे हैं तो आप याद रख सकते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में तीनों प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो सोशल जस्टिस के हिसाब से किया जाता है, चाहे वो व्हाट टू प्रोड्यूस हो, हाउ टू प्रोड्यूस हो और फॉर whom टू प्रोड्यूस हो। अगर आप कहना चाह रहे हो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस बेसिस पे किया जाता है, तो क्योंकि प्रोड्यूसर्स हैं तो इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में अगर एक वर्ड से याद रखना है तो आप याद रखो कि वही तरीका चुना जाता है जिसमें प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो सके। चाहे व्हाट टू प्रोड्यूस हो तो भाई वही बनाएंगे जिसमें प्रॉफिट ज्यादा, हाउ टू प्रोड्यूस हो तो भाई वही बनाएंगे जिसमें प्रॉफिट ज्यादा। कैसे? तो खर्चा कम होगा, प्रॉफिट अपने आप ज्यादा होगा। एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस में भी यही कोशिश होती है कि रिच पीपल को ज्यादा खुश करो ताकि इनकम जो है वो ज्यादा मिल सके और इकोनॉमी का डेवलपमेंट बढ़ सके। ये थी हमारी कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। देखते हैं कि इस
इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इस इकोनॉमी में जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि मिक्स्ड इकोनॉमी आपकी ऐसी इकोनॉमी है जहां पे पब्लिक सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है और प्राइवेट सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। यानी बोलने का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर्स ये दोनों मिल करके डिसीजन लेते हैं कि भाई क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। तो दोनों सेक्टर का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करेंगे हम लोग अपने पहले प्रॉब्लम की कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, इसका निर्णय चूंकि दोनों सेक्टर मिलकर कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर की तो कोशिश हर बार यही होती है कि जिस भी वस्तु को बनाने में प्रॉफिट ज्यादा हो वो उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन पर जोर देते हैं। और चूंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर का भी रोल है तो वो उन वस्तुओं को बनाने पर ज्यादा जोर देते हैं जिसमें समाज का कल्याण है। तो सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट ये दोनों को बढ़ाने वाले जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनके प्रोडक्शन पर जोर दिया जाता है इन द मिक्स्ड इकोनॉमी। दूसरा जो सवाल है या दूसरा जो प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, उसमें है कि अगेन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ आर इंक्लूडेड। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट डिसीजन लेते हैं भाई कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं क्योंकि गरीबी को दूर करनी है, बेरोजगारी घटानी है। और चूंकि प्राइवेट सेक्टर भी है उनको प्रॉफिट चाहिए तो वो कोशिश करते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें ताकि उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम हो सके और उनका प्रोडक्शन जो है आउटपुट का वो मैक्सिमम हो सके। तो हाउ टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन भी दोनों तरीकों से किया जाता है कि किसमें समाज का कल्याण है और किसमें प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है। तो हाउ टू प्रोड्यूस इस तरह से सॉल्व होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड देन लास्ट है फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस तरह से करें कि समाज का कल्याण भी हो जाए और इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी बढ़ सके। तो उसका डिसीजन भी दोनों तरीकों से लिया जाता है, यानी इंटरपर्सनल डिसीजन भी लिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, जिसमें रिच पीपल पर जोर दिया जाता है बाय द प्राइवेट सेक्टर, जो कोशिश करते हैं कि भाई वैसी वस्तुओं को बनाते हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज्यादा से ज्यादा, रिच पीपल जो है वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सके, जिससे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नेशन का डेवलपमेंट होगा। और क्योंकि गवर्नमेंट का भी रोल है तो गवर्नमेंट कोशिश करते हैं कि भाई हम सोशल जस्टिस को बढ़ाते हैं, मतलब जो व्यक्ति जितना योगदान दे रहा है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन उसको उसके अनुसार इनकम का वितरण हो सके। तो फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये दोनों तरीकों का इस्तेमाल करते हुए फॉर होम टू प्रोड्यूस जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। यहाँ पे हमने सोल्यूशन देख लिया है कि तीनों इकोनॉमीज, टाइप ऑफ इकोनॉमीज में सेंट्रल प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि शॉर्ट में आप कैसे याद भी रख सकते हो। तो कैपिटलिस्ट में याद रखना कि सब कुछ प्रोड्यूसर के जिम्मे है, तो भाई वो सिर्फ प्रॉफिट की बातें करेगा, चाहे व्हाट टू प्रोड्यूस हो, हाउ टू प्रोड्यूस हो या फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस हो। सोशलिस्ट में याद रखिएगा कि सब कुछ गवर्नमेंट के जिम्मे है, तो गवर्नमेंट जो है वो मेनली ध्यान देते हैं सोशल जस्टिस पर, सामाजिक कल्याण पर, सोशल वेलफेयर पर, तो उसी हिसाब से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और चूंकि मिक्स्ड के बारे में हम जान चुके हैं कि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्रोड्यूसर्स दोनों का इक्वल रोल है, तो तीनों जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन उसी हिसाब से किया जाता है कि किसमें प्राइवेट सेक्टर का फायदा हो और जिसमें गवर्नमेंट जो है वो लोगों का फायदा कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम जो है डिफरेंट इकोनॉमीज में वो फिनिश हो चुका है। इसके आगे हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डिस्कस करेंगे जो हम लोग हमारे अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।